अल बिरूनी एक फ़ारसी यात्री था। उसने भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 13 साल, लगभग 1017 से 1030 ईस्वी तक का समय बिताया। वो महमूद गजनी के अभियानों में उसके साथ था, लेकिन इस मौके का इस्तेमाल उसने प्रसिद्ध भारतीय ज्ञान विज्ञान की खोज के लिए किया। उसने असली सोर्स तक पहुंचने के लिए अच्छी तरह संस्कृत सीखी, हिंदू विद्वानों से पढ़ाई की, मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठा की और सीधे भारतीय किताबों और जानकारों से जुग कर उनका शब्दशः अनुवाद किया। इससे उसे अपनी मशहूर पुस्तक किताब अल हिंद लिखने में मदद मिली। भारत में अपने समय के दौरान अल बिरूनी ने कई क्षेत्रों में बहुत सारा ज्ञान सीखा और उसे डॉक्यूमेंट किया। धर्म और फिलोसफी, उसने हिंदू धर्म को गहराई से समझा। वेद, उपनिषद, भगवद गीता, पतंजलि के योग सूत्र, जिनका उसने अरबी में अनुवाद किया, पुराण और सांख्य फिलोसफी जैसे खास ग्रंथों का अध्ययन किया। उसने कर्म, धर्म, संसार, पुनर्जन्म का चक्र, मोक्ष, मुक्ति, ब्रह्म, परम सत्य और आत्मा जैसे कॉन्सेप्ट को समझा। उसने भारतीय मेटाफिजिकल विचारों की तुलना ग्रीक फिलोसफी से की, समानताओं को देखते हुए, और हिंदू पॉलीथीइज्म और मूर्ति पूजा का क्रिटिकली लेकिन डिटेल में एनालिसिस किया। उसने वर्ण जाति व्यवस्था, शादी के रीति रिवाजों और सामाजिक नियमों को भी कवर किया। मैथमेटिक्स और नंबर्स, उसने भारतीय न्यूमरल सिस्टम, डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम और जीरो सहित अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री की पढ़ाई भारत में ही की। अपनी यात्राओं से पहले ही वह कुछ भारतीय मैथमेटिकल टेक्स्ट जैसे सिंधिंद से परिचित था, जो प्रसिद्ध भारतीय खगोल विज्ञान की पुस्तक सूर्य सिद्धांत का अरबी ट्रांसलेशन था। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, अल बिरूनी ने भारतीय एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल, कैलेंडर और ऑब्जर्वेशन जैसे आर्यभट्ट और दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स से की स्टडी की। उसने लैटिट्यूड, ग्रहों की चाल और टाइम कीपिंग की गणना के लिए उनके तरीकों को रिकॉर्ड किया और उनकी तुलना ग्रीक और इस्लामिक परंपराओं से की। उसने कई भारतीय शहरों के लैटिट्यूड खुद भी तय करके देखे। जियोग्राफी और नेचुरल साइंसेज, उसने भारत की फिजिकल खूबियों, नदियां, पहाड़, लैंडमार्क, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी, वजन और माप के बारे में बताया। उनके काम में समाज पर पर्यावरण के असर पर ऑब्जर्वेशन शामिल थे। दूसरी फील्ड, उसने भारतीय ग्रामर, लिटरेचर, मेडिसिन, कीमिया, क्रोनोलॉजी, रीति रिवाज, त्योहार, विरासत के कानून, क्राइम और सजा और भी बहुत कुछ खोजा। उसने कई संस्कृत साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट का अरबी में ट्रांसलेशन किया, जिससे भारतीय ज्ञान को इस्लामिक दुनिया तक पहुंचाने में मदद मिली। अल बिरूनी ने भारत को बहुत समझदारी और अपने जमाने के लिए कम से कम भेदभाव के साथ देखा। उसका मकसद था कि वो ऐसे फैक्ट्स पेश करे जो तर्क के आधार पर सही या गलत हो। असल में अल बिरूनी ने साइंस, फिलोसफी और समाज में भारत की गहरी बौद्धिक विरासत सीखी, जिसे उन्होंने बहुत ध्यान से रिकॉर्ड किया और आगे बढ़ाया, जिससे इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान अलग अलग संस्कृतियों का ज्ञान बढ़ा। दुर्भाग्य से भारत से सीखे और अनुवादित किए ज्ञान का सारा क्रेडिट मुसलमान जगत अल बिरूनी को ही दे देता है, जबकि जिन खोजों का क्रेडिट उसे दिया जाता है वो अल बिरूनी के आने से हजारों सालों पहले से भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा रही हैं।